दिलों से दिलों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे सोल्जर वॉइस चैनल। एक सोल्जर की आवाज, एक सैनिक के द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों वो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। अगर हर महीने 2100 आपके खाते में आए, मेरी बहनों के, माताओं के, बेटियों के खाते में आए, तो क्या ये सिर्फ आर्थिक मदद है या एक महिला के लिए अपने फैसले खुद लेने की शुरुआत, ताकि किसी पे वो डिपेंड ना रहे। गृहिणी जनरली डिपेंड रहती हैं अपने परिवार के उन सदस्यों पे जो कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात हरियाणा की महिलाओं से जुड़ी और दिल्ली की महिलाओं से, पूरे भारत की महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी योजना की जिसने महिला एम्पावरमेंट को लेकर काफी चर्चा पैदा कर दी है देश के अंदर। दोस्तों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, फिर बोल रहा हूं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। दोस्तों, लेकिन सवाल है, इस योजना का फायदा किसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और सरकार इस पर कितना खर्च कर रही है। आइए आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, योजना कब शुरू हुई? हरियाणा सरकार ने इस योजना को 15 सितंबर 2025 को नोटिफाई किया और 25 सितंबर 2025 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इसे लागू किया। इसका बेसिक उद्देश्य है महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाना, जो बहुत जरूरी था। बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। दोस्तों, कितना पैसा मिलता है अब ये देखना है हमें। योजना के तहत दोस्तों, पात्र महिला को 2100 रुपए प्रति महीने, यानी साल में अधिकतम 25,200 की सहायता का प्रावधान है। दोस्तों, ये कि पॉकेट मनी है ये उनके लिए। लेकिन कहानी सिर्फ 2100 तक सीमित नहीं है दोस्तों। बाद की व्यवस्था में सेविंग का एलिमेंट भी जोड़ा गया। पहले महीने 2100 मिलने के बाद 1100 महिला के खाते में और 1000 सरकार की ओर से आरडी या एफडी में जमा करने की व्यवस्था है। यानी आइडिया सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए सेविंग क्रिएट करना भी है उन महिलाओं के लिए। कौन ले सकता है इसका लाभ, इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। परिवार की एनुअल इनकम सामान्यतः 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और महिला को हरियाणा की निर्धारित रेजिडेंसी कंडीशन या जिस भी स्टेट में है, जिस भी स्टेट में लेना है, दिल्ली का भी यही है, उनकी रेजिडेंसी कंडीशन पूरी करनी होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, एक परिवार में 1 से ज़्यादा एलिजिबल वुमेन भी इस योजना का लाभ ले सकती है। यानी सास बहू, माँ बेटी, अगर बेटी विधवा है तो माँ के पास रह रही है तो दोनों एक साथ इसका फायदा उठा सकती है। दोस्तों, कुछ विशेष एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल आउटकम्स वाली माताओं के लिए बाद में इनकम लिमिट को 1,80,000 तक बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। अब किसको ये लाभ नहीं मिलेगा उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं। तो अगर दोस्तों महिला पहले से कुछ प्रमुख सोशल सिक्योरिटी पेंशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स का लाभ ले रही है तो वे सामान्यतः इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। इनकम टैक्स पेयर महिलाओं को भी सामने बाहर रखा गया है, बिकॉज उनको जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके लिए कैसे हम अप्लाई करें, आवेदन कैसे करें, कैसे मिलेगी? दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस डिजिटल है। महिला को लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद आधार, फैमिली डिटेल्स, इनकम, रेजिडेंस और बैंक अकाउंट जैसी इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई की जाती है। दोस्तों, और पेमेंट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाता है। कोई बीच में गड़बड़ नहीं कर सकता, नहीं तो बिचौलिए कमीशन के लिए रखते हैं, जैसे पहले होता था देश के अंदर। दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा, फरवरी 2026 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 9,22,000 से ज्यादा महिलाओं को 4 किस्तों में लगभग 634 करोड़ की राशि दी जा चुकी थी। यानी ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ये फिगर जो दिए मैंने हरियाणा के दिए दोस्तों। लेकिन क्या 2100 काफ़ी है? शायद किसी परिवार की पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो पर्याप्त नहीं है ये, लेकिन एक महिला के लिए यही पैसा दवा, बच्चों की पढ़ाई, न्यूट्रिशन, ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज या छोटी सेविंग का सहारा बन सकता है। दोस्तों, ये और सबसे बड़ी बात, जब पैसा सीधे महिला से जुड़ी फाइनेंशियल व्यवस्था में आता है तो उसके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, सरकार पर कितना खर्च, अगर करीब 20 लाख महिलाएं दोस्तों पूरे साल में 2100 प्रति महीने प्राप्त करें तो
थ्योरेटिकल एनुअल कॉस्ट जो आएगी सरकार की वो आएगी लगभग 5040 करोड़। हालांकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेनिफिशियरीज की संख्या और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। देखो आखिर में दोस्तों सवाल अब ये है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस से वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा? शायद नहीं, लेकिन अगर इस योजना को स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी जोड़ दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है दोस्तों, जो मेरा मानना है। क्योंकि 2100 रुपये सिर्फ एक रकम नहीं है, यही महिला के हाथ में ये एक नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद, जय हरियाणा।